का उन्होंने क्या लिखा है। दरअसल उन्होंने लिखा है 5 जुलाई को ही अपना त्यागपत्र विधानसभा सचिवालय को भेज चुका हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पर तंज भी कसा। आपकी भावनाओं का मैं हृदय से सम्मान करता हूं, आपके सुझाव का भी सम्मान करता हूं। मेरे भाजपा में रहने पर भी आपका स्नेह सदैव बना रहेगा। मंत्री पद की शपथ लेकर रावत का सामने आया था इस्तीफा। सर, कांग्रेस से अभी दिया है, कैसी क्या स्थिति है उसको लेके भी बहुत चर्चाएं हैं। जब इस्तीफा होगा तब आपके पास इस्तीफे की तो जिस तरह आपने सुना, अभी हमारे संवाददाता ने जिस तरह से पूछा कि भाई आपने इस्तीफा दिया नहीं, मंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने कहा कि जब देंगे तो आपके पास खबर भी आ जाएगी। लेकिन एक बार फिर से सुनाते हैं और फिर हम आगे इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। सुनिए। इस्तीफा सर कांग्रेस से अभी दिया है, कैसी क्या स्थिति है उसको लेके भी बहुत चर्चाएं हैं। जब इस्तीफा होगा तब आपके पास इस्तीफे की रामनिवास रावत जब से उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा, तभी से वो सुर्खियों में हैं और लगातार चर्चाएं हो रही हैं। अब उनके मंत्री पद की शपथ लेने के दौरान भी कई तरह की चर्चा हुई, लेकिन उससे बड़ा विषय ये है कि एक और बड़ी खबर है जो इससे जुड़ी आ रही है, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसे और ज्यादा समझने के रुख कर लेते हैं। प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी का NH24/7 हरिभूमि के हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या है। वो एक तरफ तो वो पोस्ट कर रहे हैं कि 5 जुलाई को जो है मैं इस्तीफा दे चुका हूं, विधानसभा सचिवालय को भेज चुका हूं, लेकिन अभी हमारे जो ब्यूरो प्रमुख हैं अनुराग मालवीय, जब उन्होंने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा आपको ये खबर लग जाएगी जब दूंगा मैं इस्तीफा। ये थोड़ा समझाइए सर। देखिए, बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। 30 अप्रैल वो तारीख थी 2024 की, जब रामनिवास रावत, जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों में शुमार होते हैं, बड़े नेता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर रहे हैं पार्टी में, उनके द्वारा बीच लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मंच पर उपस्थिति दर्ज कराई गई। कारण उसका यह था कि वह मुरैना संसदीय क्षेत्र से जो कांग्रेस के प्रत्याशी नीटू सिकरवार थे, उनकी उम्मीदवारी से नाखुश थे। नरेंद्र सिंह तोमर, जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनकी पहल पर कहीं ना कहीं रामनिवास रावत ने दल परिवर्तन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का मन बना दिया। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के एवज में निश्चित रूप से यह तय हुआ था कि आपको पार्टी में स्थान और सम्मान दोनों मिलेगा। स्थान के रूप में तो कुल मिला के कि आपको फिर से टिकट दे देंगे, सम्मान एक ही रूप में महसूस किया गया कि भाई आप हमें मंत्री बनाएंगे। वो कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हुए थे, अपेक्षा थी उनकी कि भाजपा में भी उन्हें मंत्री पद मिले। जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंच पर शिरकत की थी, तब से ये दबाव था कि वह विधायकी पद से इस्तीफा दें। इस देश में जो दल विरोधी कानून है, उसके तहत अगर एक निश्चित संख्या में विधायक एक साथ नहीं है, तो ऐसे में दल परिवर्तन होने की स्थिति में या तो आप इस्तीफा दीजिए या आपकी सत्ता स्वयं समाप्त हो जाती है। पर दिक्कत यह है इस कानून के संदर्भ में कि अगर आप ये दल परिवर्तन सत्तारूढ़ दल के इशारे पर करते हैं या सत्तारूढ़ दल के साथ जुड़ने के संदर्भ में करते हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष देखकर भी उसे अनदेखा किए रहते हैं। और यहां तो कुल पहली नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ में तो 3 महीने तक कवायद चली। भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार एक फैसला लिया जिसके तहत रामनिवास रावत को उनके समर्थन के एवज में मंत्री बनाना तय किया। रामनिवास रावत ने जिंदगी को बड़ी अनुभव के साथ जिया है। वो कई उतार चढ़ाव जीवन में देखे हुए थे। वो भावनाओं में नहीं बहे, उन्होंने बातों पे भरोसा नहीं किया, इसलिए उन्होंने तब तक विधायकी नहीं छोड़ी जब तक उनकी मंत्री पद की शपथ नहीं हो गई, भले ही कोई कितने भी सवाल किया। तो कुल कहानी जमा इतनी है कि आज सुबह जब उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली, तब उन्होंने मन बनाया कि अब मैं विधायक ना भी रहूं तो भी चलेगा, क्योंकि सरकार में मैं मंत्री के तौर पर आ गया। आज शपथ ग्रहण समारोह के समय पर हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ने सीधा सवाल किया था, भाई आप शपथ तो ले रहे हो, पर विधायकी कब छोड़ेंगे? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जब भी इस्तीफा दूंगा आपको पता चल जाएगा। आज दोपहर भर राजनीतिक हलकों में सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी और रामनिवास रावत को लगातार कोसा जा रहा था। जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति में सिद्धांतों की दुहाई देती है, नैतिकता की दुहाई देती है, शुचिता की दुहाई देती है, उस पर ये सवाल उठ रहे थे कि एक कांग्रेस के विधायक को भाजपा की सरकार में आप मंत्री कैसे बना सकते हैं। तो शाम तक खबर यह आई कि रामनिवास रावत ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। पर वो सवाल तो बना हुआ था ना सोनल जी, जिसमें कि एक कांग्रेस के विधायक ने भाजपा की सरकार में मंत्री पद की शपथ ले ली।
तो शाम को रामनिवास रावत जी ने ये ट्वीट किया है कि मैंने तो इस्तीफा 5 तारीख को ही दे दिया था। तो कुल मिलाकर इस्तीफा तो उन्होंने जब भी दिया हो, पर उस पर 5 जुलाई की तारीख तो आज शाम को ही डली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो तारीख इसलिए डली है कि कहीं ना कहीं सार्वजनिक जीवन में आलोचना का शिकार रामनिवास रावत और भारतीय जनता पार्टी हो रही थी। ये ट्वीट कुल मिलाकर उस पर पर्दा डालने की कोशिश है। कुल मिलाकर रामनिवास रावत इस अनुभव से बचना चाहते थे कि 24 जी 26 जी बनने चले और 2 जी बन के लौट गए। पता चला उन्होंने विधायकी छोड़ दी होती और भाजपा ने मंत्री पद के संदर्भ में टाल दिया होता फैसला कि जब चुनाव जीत जाएंगे तब बना देंगे। तो कुल मिलाकर ये जोड़ तोड़ का मामला था, नफा नुकसान का मामला था। जब नफा सुनिश्चित हो गया तब रामनिवास रावत के द्वारा विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया गया। अगर उन्होंने 5 तारीख को इस्तीफा दिया होता तो जो ट्वीट वो आज 8 तारीख को शाम को 5 बजे कर रहे हैं, 5 तारीख को ट्वीट क्यों नहीं कर दिए थे? तो कुल मिलाकर या उस आलोचना से बचने की कोशिश है जो रामनिवास रावत और भारतीय जनता पार्टी की आज सुबह से हो रही थी। जी, यहाँ पे सर एक ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, ये चर्चाएं हुई या जो उन्होंने अभी ट्वीट किया या जो उन्होंने हमारे ब्यूरो प्रमुख से कहा, इन सब के बीच क्या आपको लगता है कि वाकई इतना फ्लेक्सिबल हो गया है सब कुछ कि अपने हिसाब से हम उसको कब बताना है नहीं बताना है? क्योंकि वो एक आम इंसान नहीं है, वो एक जनप्रतिनिधि हैं। आसान तो इतना ही है, जब एक शख्स बीच चुनाव के दौरान, मतलब बीच युद्ध में आप आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिसके खिलाफ को लड़ाई लड़नी है उसके साथ आप खड़े हो जाते तो उसके बाद कुछ भी करने में क्या संकोच है? रामनिवास रावत कितने भी अनुभवी राजनेता हों, रामनिवास रावत कितने भी सम्मानीय जनप्रतिनिधि हों, पर उन्होंने दल परिवर्तन का फैसला बीच चुनाव के दौरान किया था। कुल मिलाकर जिस पार्टी के संदर्भ में वो वफादारी की कस्में खाते थे, उस पार्टी के साथ उन्होंने सीधे तौर पर दगा किया था। इस सच्चाई से कौन इंकार कर सकता है? दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वाकई वो नैतिकता के प्रति इतने ही आग्रही थे तो जिस क्षण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंच पर कदम रखा था, उन्हें कांग्रेस के विधायक पद से उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर उन्होंने इस्तीफा तभी दे दिया होता तो अभी तक तो 10 तारीख को उनका चुनाव भी हो रहा होता। तो कुल मिलाकर राजनीति में बात सिद्धांतों की कही जाती है, पर कुल मिला के होती हिसाब किताब की। इसका एक और उदाहरण रामनिवास रावत है, पहला उदाहरण नहीं है, ये उदाहरण लगातार देश में देखने को मिल रहे हैं। रामनिवास रावत ने अनुभव के आधार पर सबक लिया। इससे पहले उन्होंने देखा कि उनके कई साथी अपने मंत्री पद छोड़ दिए थे। शिवराज सिंह की सरकार भी बन गई थी, पर जिन्होंने मंत्री पद छोड़े थे उनको तकरीबन 6 महीने तक दोबारा मंत्री बनने के लिए इंतजार करना पड़ा था। आपको याद होगा सोनल जी, आज से 4 साल पहले। तो कुल मिलाकर रामनिवास रावत ने अपने साथ वो गति नहीं चाहिए। रामनिवास रावत ने कहा कि पहले मंत्री बनूंगा उसके बाद इस्तीफा दूंगा। तो जब मंत्री बना दिया उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कुल मिलाकर उन्होंने ठीक तरीके से अपना हिसाब किताब निपटाया। हमें इस रूप में ही इसको देखना होगा। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त की है, जो हम आपको एक बार फिर बता दें कि आज ही मंत्री पद की शपथ ली है रामनिवास रावत ने। और फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जो कि अब चर्चाओं का विषय है। और वो ये उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो इस्तीफा 5 जुलाई को ही विधानसभा सचिवालय को सौंप दिया था। पर हम आपको बता दें कि लगातार इस पर डिबेट होती रही, चर्चा होती रही, राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बनी रही कि ऐसे कैसे संभव है कि कांग्रेस का विधायक बीजेपी की सरकार में मंत्री पद की शपथ ले रहा है। लेकिन एक पोस्ट जो ने सोशल मीडिया पर किया, इसके बाद ये सामने आया कि वो इस्तीफा 5 जुलाई को ही दे चुके थे।